Namaskar, this is Achinto Mandal. Welcome back again English Guide channel. This is the second video of article. Today we should learn about omission of article. Omission का मतलब होता है लोप कर देना या हटा देना. ओमिशन जो शब्द है वो ओमिट से लिया गया है. ओमिट का मतलब भी होता है हटाना. तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल को कहां कहां से आपको हटा देना है या आर्टिकल का इस्तेमाल आपको कहां कहां नहीं करना है. लास्ट सेशन में हम सीखे थे आर्टिकल का यूज, आर्टिकल का इस्तेमाल आपको कहां कहां करना है. अगर अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखें तो यही आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं, आप देख सकते हो. इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मेरे हर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा. यही नीचे एक छोटा त्रिभुज का चिन्ह है, उसको आप टच करेंगे तो मेरे हर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा. आप हर वीडियो को कभी भी जब मन चाहे तब देख सकते हो. और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. वीडियो को हर बच्चों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें. तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है ओमिशन ऑफ आर्टिकल. नेम ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता. हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, गुजराती, मराठी ये सब भाषा के नाम हैं. इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई नो इंग्लिश. यहाँ इंग्लिश से पहले किसी प्रकार का आर्टिकल ए, एन और दा में से कुछ नहीं लगाया गया है. आई नो हिंदी, यहाँ हिंदी से पहले आपको कुछ नहीं लगाना है. नेम ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय के नाम के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है. मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट के नाम के पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स. यहाँ मैथमेटिक्स से पहले किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाया गया है. वी हैव नो इंटरेस्ट इन हिस्ट्री. यहाँ हिस्ट्री से पहले भी आपको किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाना है. नेम ऑफ डिजीज यानी बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. जैसे जॉन्डिस, कॉलेरा, पॉक्स या कैंसर, ये सब बीमारियों के नाम हैं. इससे पहले किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. यहाँ कैंसर से पहले ए, एन और दा में से कुछ भी आपको नहीं लगाना है. खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है. फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन इस तरीके से खेलों के नाम है, इनसे पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल. यहाँ फुटबॉल से पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है. आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट से पहले भी आपको किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाना है. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. अगर इनकी मूल उद्देश्य की पूर्ति हो रहा है तो वहां किसी प्रकार का आर्टिकल आपको नहीं लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू स्कूल एट 10 o'clock एवरी डे. हम प्रतिदिन 10 बजे स्कूल जाते हैं. किस लिए? फॉर स्टडी, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं. तो जो स्कूल का मूल उद्देश्य है पढ़ाई, वो पूरा हो रहा है सेंटेंस में, इसलिए हम स्कूल से पहले किसी प्रकार का आर्टिकल यहां नहीं लगाए. लेकिन अगर मूल उद्देश्यों को छोड़कर किसी दूसरे उद्देश्य के लिए स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, तो वहां दा लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू द स्कूल टू सी द एनुअल फेस्टिवल. हम वार्षिक उत्सव देखने के लिए स्कूल गए. तो यहाँ जो स्कूल का मूल उद्देश्य है उसको वो पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि हम किसी दूसरे उद्देश्य के लिए वार्षिक उत्सव देखने के लिए स्कूल गए. तो मूल उद्देश्य को छोड़कर दूसरे किसी उद्देश्य के लिए सेंटेंस में स्कूल का प्रयोग किया गया है, इसलिए स्कूल से पहले आर्टिकल दा लगाया गया है. हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, होम या मार्केट में भी, मार्केट के सामने भी आपको किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाना है. अगर इसके मूल उद्देश्य के लिए वहां सेंटेंस में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है तब आपको किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाना है. परंतु अगर किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इन शब्दों का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में तो अब वहां आपको दा लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर इल वी गो टू हॉस्पिटल. यहां
जब हम बीमार पड़ते हैं तब हॉस्पिटल जाते हैं, किस लिए? फॉर ट्रीटमेंट। तो हॉस्पिटल का जो मूल उद्देश्य है, इलाज, ट्रीटमेंट, वो पूरा हो रहा है सेंटेंस में, इसलिए इस सेंटेंस में किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाया गया है। लेकिन दूसरे उद्देश्य के लिए कैसे हॉस्पिटल का इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, वी नीड टू फर्निश द हॉस्पिटल। यहां हॉस्पिटल से पहले दा लगाया गया है क्योंकि मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रहा है। यहां हॉस्पिटल की साज सज्जा, फर्निश की बात हो रहा है, इसलिए हॉस्पिटल से पहले दा लगाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, चर्च, वी गो टू चर्च ऑन संडे। हम संडे को चर्च जाते हैं, किस लिए? प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो चर्च से पहले आपको किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाना है क्योंकि मूल उद्देश्य की पूर्ति हो रहा है। लेकिन अगर दूसरे उद्देश्य के लिए चर्च का इस्तेमाल आप सेंटेंस में करेंगे तब आपको वहां दा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू द चर्च टू सी द डेड बॉडी। हम चर्च किस लिए गए? डेड बॉडी को देखने के लिए, इसलिए चर्च से पहले यहां दा लगाया गया है। टेम्पल, मंदिर के लिए, वी गो टू टेम्पल एवरी डे। हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? पूजा करने के लिए। तो इसीलिए टेम्पल से पहले किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाया गया है। लेकिन टेम्पल, मंदिर का इस्तेमाल अगर सेंटेंस में किसी दूसरे उद्देश्य के लिए करेंगे तब आपको वहां दा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्पल इज जस्ट बिहाइंड द स्कूल। यहां उसके मंदिर की स्थिति, स्थान के बारे में बताया गया कि मंदिर कहां है, तो यहां इसलिए टेम्पल से पहले दा लगाया गया है। गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ए बिग कंट्री। यह इंडिया एक देश है, उससे पहले, इंडिया से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। यह रायपुर एक जिला है, छत्तीसगढ़ एक राज्य है, इससे पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन पूरे भारत में पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जिससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। दा, पंजाब, ध्यान रखिएगा। और कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, जो देशों का समूह है, उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सूडान, द नीदरलैंड। और इससे पहले यूज ऑफ आर्टिकल में हमने और ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बारे में जाने थे। भोजन सामग्री के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक राइस एंड फिश। यहां राइस और फिश एक भोजन सामग्री है, उससे पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग यहां नहीं किया गया है। देयर इज चिकन इन द मेनू। यहां चिकन एक खाद्य सामग्री है, उससे पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। पैरेलल स्ट्रक्चर के बाद अगर नाउन का प्रयोग किया गया है तो उससे पहले किसी प्रकार आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, हैंड टू हैंड, मैन टू मैन, फेस टू फेस, ये पैरेलल स्ट्रक्चर है, इससे पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है। रैंक तथा टाइटल के नाम के पहले आपको किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर। यहां मेजर एक रैंक है, उससे पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नवाब। यहां नवाब एक टाइटल है, एक पदवी है, तो इससे पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। फैमिली रिलेशनशिप जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी से यदि वक्ता के खुद के रिलेटिव्स होने का बोध हो रहा हो तो आपको किसी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल वहां नहीं करना है। लेकिन यदि किसी दूसरे के रिलेटिव्स यानी किसी दूसरे रिश्तेदार के बारे में बताया जा रहा हो तब वहां दा का प्रयोग आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द थीफ इंटर्ड द हाउस, मदर वॉज इन द गार्डन। जब चोर घर में घुसा तब मां गार्डन में थी। यह वक्ता के स्वयं के रिलेटिव्स, स्वयं के मां के बारे में बताया गया है, इसलिए मदर से पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन अगर किसी दूसरे के रिलेटिव्स के बारे में बताया जा रहा है तब दा का इस्तेमाल होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द चाइल्ड ऑफ किडनैप, द मदर वॉज इन द किचन।
यह उस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है जो किडनैप हुआ, उसकी मां कहां थी? किचन में। तो इसलिए यहां मदर से पहले दी का इस्तेमाल किया गया है। ऋतुओं के नाम के पहले यानी नेम ऑफ सीजन से पहले आपको किसी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर ऐसे लिखना है। लेकिन सीजन वर्ड अगर आप लगाएंगे तो तब आपको वहां दा लगाना है। कैसे? इन द विंटर सीजन, इन द समर सीजन। अगर आप सीजन शब्द का उल्लेख करेंगे तब आपको दा लगाना है। त्योहार, छुट्टी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल होली, तो आप सिर्फ होली ही लिखेंगे, दा होली नहीं लिख सकते, दा दिवाली ऐसा नहीं लिख सकते आप। होली, दिवाली, क्रिसमस ऐसे लिखना है। इसके सामने किसी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। लेकिन याद रखिए, अगर हॉलीडे शब्द का उल्लेख हो रहा हो तब आपको वहां दा लगाना है। कैसे? द दिवाली हॉलीडे, द क्रिसमस हॉलीडे। यहां हॉलीडे लिखा गया है, इसीलिए इसके सामने दा का इस्तेमाल हुआ है। डेट लिखने से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। 15 अप्रैल, मार्च 10 ऐसे लिखना है। यहां द 15 अप्रैल, 10 मार्च ऐसा नहीं लिख सकते आप। यातायात के साधनों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गो बाई कार, गो बाई द कार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। गो बाई कार, कम बाई बस, इस तरीके से यातायात के साधनों से पहले आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है। भोजन के समय के पहले या भोजन के नाम के समय के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल बिफोर लंच, आफ्टर डिनर, इस तरीके से लिखना है। बिफोर द लंच, आफ्टर द डिनर ऐसे नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर आपको प्रशंसा करना है, तारीफ करना है, तब आपको वहां द का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक द डिनर, द लंच वॉज वेल कुक। यहां प्रशंसा किया जा रहा है, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। दिन रात के समय से पहले, खासकर एट, बाय, आफ्टर, बिफोर से पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल एट नून, बाय डे एंड नाइट, आफ्टर नाइट, इस तरीके से लिखना है। आफ्टर द नाइट या एट द नून ऐसे नहीं लिखना है। व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने पर इन शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैन, वुमेन, मैनकाइंड, ब्यूटी इत्यादि के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैन इज मोर्टल, इंसान जो है वो मरणशील है। हर इंसान की एक ना एक दिन मृत्यु जरूर होता है, हर आदमी की मौत अनिवार्य है। ऐसे व्यापक अर्थ में मैन का प्रयोग हुआ है, इसलिए मैन से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट वुमेन इज मैन्स मेट, औरतें जो है आदमी के साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं, जोड़ी होते हैं, इसलिए वुमेन से पहले यहां किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। अपॉइंट, क्राउन, डिक्लेयर, मेक आदि के बाद आने वाले नाउन से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज क्राउंड किंग, यहां इस सेंटेंस में किंग से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। यहां ना ही एट किंग या द किंग लिखा गया है। सोसाइटी, साइंस, अपॉइंटमेंट, डेथ, लाइफ या नेचर इत्यादि के प्रयोग अगर सामान्य अर्थ में किया जाए तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन जो है वो किसी फूलों की सज्जा नहीं है, फूलों का बिस्तर नहीं है। जीवन में बहुत प्रकार की कठिनाई का हमको सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के सेंटेंस से पहले देखिए, लाइफ से पहले यहां किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट डेथ फॉरगिव्स नॉन, मृत्यु जो है वो किसी को माफ नहीं करता, हर किसी को मौत आना ही है। इस प्रकार के सेंटेंस में डेथ से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग यहां नहीं किया गया है। टाइप ऑफ
काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ पेन, यहां पेन से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। कुछ फ्रेजेस है जिसमें प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एट होम, ऑन ड्यूटी, इन टाइम, ऐसे फ्रेजेस के पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का इस्तेमाल कहां कहां नहीं करना है, कहां कहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरे हर एक वीडियो का लिंक आपको उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा। आप जब चाहे तब देखिए, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आपको जरूर हेल्प मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप जब भी बाहर निकले मास्क पहन के निकले, अनावश्यक घर से ना निकले, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गाइड चैनल।